द्रोणालय क्लासेस में आप बच्चों का फिर से स्वागत है। अभी आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं। ध्यान रखिएगा, अभी यूपीएससी में एक टॉपिक था यूनेस्को का। तो ऐसा है कि 2024 का लगभग जितना भी पेपर है उसमें यूनेस्को का कोई ना कोई टच देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी टाइप का सवाल होगा इसी वीडियो से रहना है। तो ध्यान रखिएगा, वो करंट में कुछ और बात ऐड होगा तो हम लोग क्लासेस में वो बात कर लेंगे। फिलहाल जो बेसिक्स और जो रिपीटेड कंसेप्ट का सवाल आना है उस पर आधारित उसके बारे में हम लोग ये वीडियो लेकर के आए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को ढंग से समझना भी है। तो आइए टॉपिक पर हम लोग आते हैं। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला हम लोग यूनेस्को के बारे में जान जाते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये यूनाइटेड नेशन का एक विंग है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इसका अगर स्थापना का बात करा जाए, इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ है और हेडक्वार्टर याद करके रखिएगा कहाँ है, तो पेरिस में। कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। ये क्या है नहीं है उसके बारे में भी मेन मुद्दा नहीं है। अभी आप जान रहे हैं कि भारत के प्रोस्पेक्टिव में कितने विरासत स्थल सम्मिलित हैं, कब कब उनको लिस्टिंग करा गया, ये अहमियत है। इसके साथ कुछ स्टेटिक्स बात, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये वैसे स्थलों को सूचित करती है जिनका कोई ना कोई सांस्कृतिक महत्व रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। उसको लेकर के एक एग्रीमेंट लागू हुआ था जिसको आप विश्व विरासत संधि कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि विश्व विरासत संधि, ठीक है, लागू कब हुआ है, तो ये 1972 में लागू हुआ है। और भारत इस संधि पर हस्ताक्षर कब करेगा, तो ध्यान रखिएगा भारत द्वारा विश्व विरासत संधि पर हस्ताक्षर किया गया, तो याद रखिएगा 1976 में। कहीं कोई दिक्कत नहीं। और याद रखिएगा जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2024 तक में, ठीक है, कुल भारत में सम्मिलित विश्व विरासत स्थल की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 42 है, ठीक है। और इस 42 में 3 डिवीजन है। 34 स्थल सांस्कृतिक है, 7 स्थल प्राकृतिक है और 1 स्थल मिश्रित है। ये बात ध्यान रखिएगा। बाद में हम लोग एक मिश्रित कौन है, 7 सांस्कृतिक कौन है, वो अगले स्लाइड में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर बात करेंगे कि विश्व विरासत के स्थलों के संख्या के मामले में भारत का वैश्विक स्थान कितना है, तो 6ठा है। तो ध्यान रखिएगा भारत का विश्व विरासत स्थलों के संख्या के मामले में, ठीक है, स्थान अगर आप देखेंगे तो 6ठा है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि अगर आप शीर्ष देश देखें, इसमें सबसे ज्यादा जो विश्व विरासत स्थल सम्मिलित है इटली, इटली के बाद याद रखिएगा चीन, चीन के बाद याद रखिएगा जर्मनी, जर्मनी के बाद याद रखिएगा फ्रांस, फ्रांस के बाद याद रखेंगे आप स्पेन, और उसके बाद किसका स्थान आएगा, भारत का। ये बात समझ में आ गया। तो भारत देख रहे हैं इस लिस्ट के हिसाब से कितना होगा, 6ठे नंबर पर। और इटली कैसा होगा, तो शीर्ष देश होगा। और इटली के पास कितना विरासत स्थल है, तो 57 विरासत स्थल है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कभी वैश्विक दृष्टिकोण से शीर्ष देश पूछे तो इटली लगा लेना है, और भारत का रैंकिंग अगर पूछे तो 6ठा लगा लेना है। और ये भी अगर आपसे पूछ दे कि भारत में सर्वाधिक विरासत स्थल वाला राज्य कौन सा है, तो ये भी सवाल बनेगा। तो उसका भी आंसर हम लोग के पास महाराष्ट्र ले लेना है इसका आंसर। इसका मतलब कि भारत में सर्वाधिक विश्व विरासत स्थल वाला अगर राज्य आपसे पूछे तो आंसर क्या लेना है, महाराष्ट्र। यहां तक बात आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, ठीक।
अब हम लोग क्या करेंगे, जितना 42 स्थल है उसको लिस्ट करने का प्रयास करेंगे, कब किस स्थल को विश्व विरासत की संधि में, ठीक है, या उसके अनुसार सम्मिलित किया गया है। ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है, अजंता का गुफा, उसके बाद एलोरा का गुफा, उसके बाद याद रखिएगा आगरा का किला, उसके बाद ध्यान रखिएगा ताजमहल। ठीक है, ये चारों स्थल को एक साथ 1883 में विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया। तो प्रश्न ये भी होगा कि निम्नलिखित में से किन स्थलों को 1983 में विश्व विरासत के स्थान में शामिल नहीं किया गया। तो वहां पर ध्यान रखिएगा, हम लोग एक साथ पढ़ते अजंता, एलोरा और एलिफेंटा पढ़ते हैं ना, तो एलिफेंटा लगा करके देखा तो नहीं लेना है, बाद बाकी इसमें से ही कोई ऑप्शन डालेगा। तो हम एक अभी शुरुआती में आपको क्वेश्चन का टाइप बता रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन का टाइप प्रत्येक स्लाइड पे बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम लोग का मेन उद्देश्य यही है कि 42 जगह को देखना है, और 42 जगह को देखने के बाद ये भी हम लोग को चेक करना है कि किस स्थल को कब उसमें सम्मिलित करा गया। ठीक है यहाँ तक ना। चलिए इसके बाद ध्यान रखिएगा कि दूसरे पड़ाव में हम लोग आइएगा तो सूर्य मंदिर के बारे में चर्चा है। तो ये सूर्य मंदिर कहाँ का है, तो कोणार्क उड़ीसा का। और सूर्य मंदिर के साथ याद रखिएगा महाबलीपुरम का मंदिर स्मारक समूह को भी एक साथ सम्मिलित किया गया और 1984 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आइएगा, ठीक है, केवलादेव, उसके बाद याद रखिएगा काजीरंगा, काजीरंगा के बाद अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, मानस। ये तीनों स्थल को हम लोग सम्मिलित करेंगे 1985 में विश्व विरासत के सूची में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आइएगा फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा गोवा का चर्च एवं कंसेट, उसके बाद हम्पी का स्मारक, इसके बाद ध्यान रखिएगा खजुराहो का मंदिर, उसके बाद फतेहपुर सीकरी। इन 4 स्थलों को 1986 में विश्व विरासत के स्थलों में सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा चोल स्मारक, इसके बाद एलिफेंटा का गुफा, उसके बाद पडक्कल स्मारक समूह और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये 4 क्षेत्र को 1987 में विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद नंदा देवी और फूलों की घाटी को सम्मिलित किया जाएगा 1988 में, ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर ध्यान रखिएगा कि सांची का बौद्ध स्तूप, तो याद रखिएगा इनको सम्मिलित करा जाएगा 1989 में, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को सम्मिलित करा जाएगा 1993 में। इसके बाद भारतीय पहाड़ी रेलवे जो दार्जिलिंग की तरफ चलती हैं, इसको सम्मिलित किया जाएगा 1999 में। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि बोध गया मंदिर को सम्मिलित किया जाएगा 2002 में, और भीमबेटका जो गुफा है या उसका गुफा चित्र है उसको कब, तो 2003, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, और इसके साथ याद रखिएगा पावागढ़ पुरातत्व स्थल को जो गुजरात में है,
सम्मिलित किया जाएगा 2004 में। इसमें 2 क्षेत्र हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। ध्यान रखिएगा कि लाल किला को सम्मिलित किया जाएगा 2007 में। लाल किला के बाद अगर आप ध्यान रखिएगा तो जंतर मंतर को सम्मिलित किया जाएगा 2010 में। इसके बाद ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट में सम्मिलित किया जाएगा 2012, यानी पश्चिमी घाट को सम्मिलित कब कर रहे हैं हम लोग? 2012। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का पहाड़ी किला, ठीक है, इसको सम्मिलित किया जाएगा 2013 में। इसके बाद ध्यान रखिएगा रानी का बाग और ग्रेट हिमालयन पार्क, इन दोनों स्थलों को 2014 में सम्मिलित किया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि ली कार्बोजियर का वास्तुकला, इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय, इसके बाद ध्यान रखिएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क, इन 3 स्थल को जो सम्मिलित किया जाएगा 2016 में सम्मिलित किया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि अहमदाबाद को सम्मिलित किया जाएगा 2017 में, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद याद रखिएगा विक्टोरियन गॉथिक एवं डेको को सम्मिलित करा जाएगा, ठीक है, 2018। यहाँ तक कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसके बाद याद रखिएगा कि जयपुर को सम्मिलित किया जाएगा 2019 में, और जयपुर के बाद ध्यान रखिएगा कि रुद्रेश्वर मंदिर, या इसको रमप्पा मंदिर आप कहते हैं, जो कि तेलंगाना में स्थित होगा, बात समझ में आ रहा है, इसको सम्मिलित करा जाएगा 2021 में। इसके साथ एक और स्थल को जोड़ दिया जाएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा स्थल होगा, ठीक है, 2021 में। इसके बाद 2023 में याद रखेंगे शांति निकेतन, और इसके बाद याद रखिएगा होयसेल का मंदिर समूह। इन स्थलों को सम्मिलित कब करा जाएगा? 2023 में। ये आपका जो 3 स्लाइड आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका टोटल का टोटल यूनेस्को और यूनेस्को के द्वारा भारत में लिस्टेड जो जो क्षेत्र हैं उनको आपको बता दिया गया है। बात समझ में आ रहा है? आराम से इस वीडियो को देखेंगे, आपको सारा बात समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोग आएंगे तो एक यहाँ पर हम बोले थे कि बाद में आपको कुछ स्लाइड ऐड कर दिया जाएगा, जैसे 7 प्राकृतिक स्थल कौन सा है, बात समझ में आ रहा है, और एक मिश्रित स्थल कौन सा है, आप यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 प्राकृतिक स्थल में, यानी 7 प्राकृतिक विरासत स्थल के बारे में अगर आप देखें, देखो सबसे पहले ये बात समझने का जरूरत है कि इसमें आएगा कौन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केवलादेव, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये तीनों नेशनल पार्क है अगर आप कॉमन रूप से बात करें तो, ठीक। यानी 1, 2, 3 क्षेत्र सम्मिलित हुआ। इसके बाद चौथे क्षेत्र में अगर आइएगा तो नंदा देवी और फूलों की घाटी। तो नंदा देवी, ठीक है, ये बायो रिजर्व है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये आप जान रहे हैं 1988 में इसको विश्व विरासत का दर्जा में शामिल करा गया था। इसके बाद ध्यान रखिएगा एक है आपका ग्रेट हिमालयन पार्क, जिसको 2014 में मिला हुआ है, ये बात आप जान रहे हैं। ग्रेट हिमालयन पार्क के बाद अगर आप ध्यान रखिएगा तो पश्चिमी घाट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल हम लोग के पास अभी 6 जगह हुआ, और एक याद रखिएगा, ठीक है, केवलादेव, मानस, काजीरंगा, नंदा देवी, ग्रेट हिमालयन
पार्क हो जाएगा पश्चिमी घाट, और एक ध्यान रखिएगा सुंदरबन, और एक क्या होगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। और एक मिश्रित के बारे में याद रखिएगा, तो मिश्रित के अंतर्गत कौन है, तो याद रखिएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। बात समझ में आ रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा केवलादेव राजस्थान में है, मानस और काजीरंगा जो है ये आपका टोटल का टोटल दोनों पार्क पड़ेगा असम में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद याद रखिएगा नंदा देवी फूलो घाटी उत्तराखंड में है, ग्रेट हिमालयन पार्क हिमाचल प्रदेश में है, पश्चिमी घाट केरल में पड़ता है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है। ठीक है यहाँ तक। तब तक आप लोग ढंग से पढ़िए, स्वस्थ रहिए और परिवार के साथ जुड़े रहिए, आपको हमेशा फायदा मिलता रहेगा। ठीक है, जब जैसा टॉपिक का डिमांड होगा वो वीडियो लाया जाएगा आपके लिए। ठीक है, आप लोग एक बार वीडियो को ढंग से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि।